व्हाट्सएप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वन सेकेंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गिनेस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक अकाउंटिंग में। आज मैं आपके लिए कैश बुक लेकर गया हूं और कैश बुक आफ्टर मैंने आपको जर्नल और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में स्टार्ट किया है। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और अगर आपने अब तक वो क्लासेस नहीं देखी तो आप वो क्लासेस ज़रूर देख लें, जर्नल की और अकाउंटिंग इक्वेशन की, ठीक है ना, अगर आपसे रिलेटेड हैं तो। आइएगा कैश बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब कैश बुक आपके लिए तब आसान होगी जब आपको जर्नल आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। एंड फाइनली जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड साथ में बेल आइकन प्रेस करें। थोड़ी सी कैश बुक के बारे में किस तरीके से बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज कैश बुक क्या होती है। कैश बुक क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मीनिंग के बारे में बात करते हैं कि दिस बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग और ट्रांसैक्शन, फॉर रिकॉर्डिंग all transaction related to cash receipts, and cash payment। यानी कि जो कैश बुक होती है वो रिकॉर्ड करती है ऑल ट्रांजैक्शन को रिलेटेड टू कैश वाली, और कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, जो भी आपने पेमेंट की हो, जो भी आपने रिसिप्ट की हो, वो आपकी रिकॉर्ड करने की जो बुक होती है उसको हम कैश बुक बोलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं टाइप्स ऑफ कैश बुक के बारे में, तो आइएगा टाइप्स ऑफ कैश बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप आसानी से लिख देंगे इसके बारे में। टाइप्स ऑफ कैश बुक के बारे में तो मैं बता दूं आपको, सबसे नंबर 1 पे आती है हमारी, नंबर 1 पे आती है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक। सेकंड नंबर पे आती है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। थर्ड नंबर पे आती है भाई ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और फोर्थ नंबर पे आती है आपकी पैटी कैश बुक। तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, सिंगल कॉलम कैश बुक को वन कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। वन कॉलम कैश बुक, अब मैं आपको बताऊं जो डबल कॉलम कैश बुक आती है, इसके अंदर या तो कैश और बैंक होता है, कैश और बैंक होता है, या फिर कैश का और डिस्काउंट कॉलम होता है, या फिर बैंक और डिस्काउंट कॉलम होता है। याद रखना ये चीज आपको, डबल कॉलम कैश बुक में या तो कैश और बैंक वाला कॉलम होता है, या फिर कैश डिस्काउंट का कॉलम होता है, या फिर बैंक और डिस्काउंट का कॉलम होता है। अगर मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात करूँ तो इसके अंदर 3 कॉलम होते हैं, एक कैश का, दूसरा बैंक का और तीसरा डिस्काउंट का, यानी कि इसके अंदर 3 आ जाते हैं। और पैटी कैश बुक के अंदर ऑल एक्सपेंसेस कॉलम होते हैं। जितने भी क्वेश्चन के अंदर एक्सपेंसेस हुए हैं उन सब का कॉलम इसके अंदर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हुई आपकी टाइप्स ऑफ कैश बुक। अगर मैं इसके परफॉर्मे की बात करूं तो आइएगा यहाँ पे लिख लेते हैं
फॉर्म ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा है, ऐसे कॉलम बनाइए सीधा, जैसे आप लेज़र बनाते हैं, सेम कैश बुक रिलेटेड है। आइएगा, पहला कॉलम आपका यहाँ पे बनेगा, सिंगल कॉलम है अमाउंट का। दूसरा बनेगा यहाँ पे आपका एलएफ का। तीसरा बनेगा आपका वाउचर नंबर। फिर आएगा आपका पर्टिकुलर। फिर आएगा आपका डेट, देन फिर अमाउंट, देन एलएफ, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, डेट। यानी कि ये आपका हो गया। मैं लिख देता हूँ, देखो ये तो वो आपका डेट का कॉलम, ये वो आपका डेट का कॉलम, ये वो आपका पर्टिकुलर, ये वो आपका वाउचर नंबर, ये वो आपका एलएफ, ये वो आपका अमाउंट। सेम प्रोसेस में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। इस प्रोसेस में होता है। ये फॉर्म हो गया आपका सिंगल कॉलम कैश बुक का। अगर मैं बात करूं कि फॉर्म ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, तो इसका परफॉर्मा भी बड़ा आसान है बनाना। आओ आप सीधा सीधा पहले सीधी लाइन खींचे, जैसे ही खींची हमने। यहाँ पे क्या होगा, जो अमाउंट होंगे वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, एक अमाउंट, दो अमाउंट, यानी कि अमाउंट के दो कॉलम बनेंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस, आपका एलएफ, आपका वाउचर नंबर, आपका पर्टिकुलर, आपकी डेट। फिर सेम यहाँ पे भी दो कॉलम अमाउंट के रहेंगे, एलएफ, वाउचर नंबर और डेट। तो मैं लिख देता हूँ कैसे। यहाँ पे डेट रहेगी, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे वाउचर नंबर, पे एलएफ। अब देखो डबल कॉलम कैश बुक में है तो कैश और बैंक, तो मैं यहाँ पे कैश कर देता हूँ, यहाँ पे बैंक रख देता हूँ। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, बैंक। अब भाई वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन के ऊपर, कि कैश और बैंक आता है, कैश और डिस्काउंट आता है, या फिर बैंक और डिस्काउंट आता है। ठीक है। तीसरा आता है आपका फॉर्म ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्म भी इसी तरीके से होता है। बस उसके अंदर क्या होता है बेटा, तीन कॉलम आ जाते हैं उसके अंदर क्या होता है, तीन कॉलम आ जाते हैं, कैश का भी, बैंक का भी, और आपका डिस्काउंट का भी। ठीक है। कॉलम बना के दिखा दो डायरेक्ट आपको यहाँ। ये हुआ आपका एक कॉलम, दो कॉलम अमाउंट के, तीन कॉलम। फिर आपका एलएफ और वाउचर नंबर, पर्टिकुलर, थोड़ा छोटा करना पड़ जाएगा आपको, डेट। फिर यहाँ पे तीन कॉलम आएंगे अमाउंट के, 1 2 3, वाउचर नंबर, एलएफ और वाउचर नंबर, डेट। ठीक है, समझ में आ गया। लिख दो यहाँ पे, डेट प्रोसेस सही रहेगा, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, तो ये आ गया आपका कैश,
बैंक डिस्काउंट, डेट पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक डिस्काउंट। तीसरा कॉलम भूल गया था बनाना। और मैं आपको बताऊं बच्चों, कई बार हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि कैश बुक के अंदर कितने कॉलम खींचे जाते हैं, तो आप सीधा सीधा बताओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने कॉलम बताएंगे आप? 10 कॉलम खींचे जाते हैं। ठीक है। कैश की एंट्री कैश में आती है, बैंक की एंट्री बैंक में आती है, डिस्काउंट की एंट्री डिस्काउंट में आती है। इसका डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। आज के लिए इंट्रोडक्शन में इतनी बात करी हमने आपसे, क्योंकि आपको एक तो कॉलम बनाना, दूसरी चीज़ टाइप्स इसके कैश बुक के, तीसरी चीज़ आपको मीनिंग। ठीक है। छोटी सी क्लास थी और कल हम आपसे इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करें। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें बताएं कैसी लगी। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।